चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल बीजेपी के बड़े चेहरे कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इस पर क्या कहा बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने, खुद सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी। दिलीप जी, आज क्या कुछ चर्चाएं हुई? कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण की जितनी भी सीटें थी उस पर चर्चा हो गई है। हाँ, पहला दूसरा चरण का जितना सीट था लगभग 60 सीट सबका चर्चा हो चुकी है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे फाइनल होगा वैसे वैसे घोषणा हो जाएगा। क्या कुछ रहा, क्योंकि दो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं, एक तो नंदीग्राम और दूसरा भवानीपुर, और दोनों पर ऐसा कहा जा रहा है कि आप दो अलग अलग कैंडिडेट देने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी क्या नंदीग्राम से कैंडिडेट होंगे और भवानीपुर से भी कोई कैंडिडेट आप लोगों ने तय कर लिया है? नहीं, अभी तो जब तक घोषणा नहीं होता है बोलना मुश्किल है। चर्चा बहुत सारी बातों पर हुई है और मुझे लगता है कि कल परसों तक साफ हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ेंगे। और बाबुल सुप्रियो भी चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, वो केंद्र सरकार उसका ऊपर निर्णय करेगा। दिलीप घोष भी चुनाव लड़ रहे हैं कहीं से विधानसभा? बहुत बार लड़ लिया है, इस बार भी जब बलगा लड़ लेंगे। इस बार सर अभी तो निश्चित नहीं है। बंगाल चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला नंदीग्राम में होने वाला है, जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने एक बार फिर ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। हमारे साथ बात करने के लिए बाबुल सुप्रियो, केंद्रीय मंत्री। सर, आज दो फेज के चुनाव की कहा जा रहा है कि दो फेज के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई, क्या कुछ रहा? देखिए, ये अंदर जो बातचीत हुई वो ऑब्वियसली मैं उसके बारे में कुछ बातचीत करने का ना मुझे अधिकार है ना मैं करने वाला हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि एक लोकतांत्रिक पार्टी में सब लोग मिल बैठ के, जैसे आप सबको मालूम है, जो आप दिखा भी रहे हैं, सब चर्चा और जो है अच्छी चर्चा के बाद चुनाव के जो उम्मीदवार है उनका नाम की घोषणा होती है। तो कल आप इंतज़ार करिए, कल परसों जब भी अनाउंसमेंट होगा आपको लिस्ट मिल जाएंगे। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि नंदीग्राम से अनाउंस कर चुकी हैं ममता बनर्जी चुनाव लड़ने के लिए, भवानीपुर से ऑलरेडी वो विधायक हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे और भवानीपुर से बाबुल सुप्रियो उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या कुछ रहने वाला? ये शुभेंदु अधिकारी जी को अगर नंदीग्राम से जो है वही उनका गढ़ है, अगर वहीं से उन्होंने पहले कह चुके हैं कि अगर उनको वहाँ से टिकट मिली तो वो वहाँ से लड़ेंगे और 50,000 वोट से ममता जी को हराएंगे। अगर किसी वजह से कोई और नंदीग्राम से लड़ा तो भी उन्हीं को भी 50,000 वोट से वो जिताएंगे, ये भी वो कह चुके हैं। उसका हम बहुत सराहना करते हैं, वो कॉन्फिडेंस है और वहाँ पे उनको मालूम है दीदी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब ये देखने वाली विषय है, एक नंदीग्राम में दीदी ने जो चैलेंज की बात स्टेज से की है, क्या वो नंदीग्राम से लड़ने की साहस दिखाते हैं? और दूसरी जो है हम सवाल आप कर रहे हैं कि क्या भवानीपुर, जहाँ से वो इतने साल तक जीतते आए हैं लेकिन कुछ किया नहीं है, क्या वहाँ से दोबारा इस बार भी लड़ने की साहस वो दिखाते हैं कि नहीं? ये भी एक देखने वाली विषय है। तो आने वाले दिनों में जैसे आप इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उसको इस पहलू को किस तरीके से दीदी क्या करती है, हाँ, वो हम भी उसी के इंतजार में हैं देखने के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।